हाथ में कैमरे और फोन लिए हुए मीडिया का मेरा साथी एसएफआई के बैनर तले मौजूद मेरा जुझारू क्रांतिकारी साथी खाकी वर्दी में मौजूद मेरा पुलिस का साथी और सर्वोपरि मेरी आवाज के दायरे में आने वाला इस विश्वविद्यालय का प्रत्येक बुद्धिजीवी छात्र समुदाय। दोस्तों, आज आप लोग वस्त्रांतमारों के माध्यम से यह जान गए होंगे कि आज का जो धरना प्रदर्शन है वो क्यों किया जा रहा है। दोस्तों, एसएफआई हमेशा से ही प्राइवेट छात्र के हितों की बात करती आई है, उनके लिए संघर्ष करती आई है, उनके लिए लड़ती आई है। आज फिर से एक बार बीर छात्र मांगों को लेकर हम लोग यह धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसमें हमारी मुख्य मांगे यह है कि पिछले लंबे समय से जो SC/ST की स्कॉलरशिप है वो बहाल नहीं की गई है, उसको जो है जल्द से जल्द स्कॉलरशिप को बहाल किया जाए। और जिन छात्रों की स्कॉलरशिप पड़ी भी है उसमें भी जो है कटौती की गई है। मात्र 34% जो है स्कॉलरशिप वो छात्रों की कुछ छात्रों की पड़ी है। स्कॉलरशिप में कटौती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कॉलरशिप में कटौती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोस्तों, इसमें हमारी दूसरी मांग यह है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ट्राइबल एरिया है, जो पांगी भरमौर का एरिया है, लाहौल स्पीति का जो एरिया है, वहाँ जो छात्र पढ़ने के लिए आता है वहाँ पर जो पीजी एग्जाम के सेंटर है वहाँ एक भी नहीं है। उन्हें जो है अपना एग्जामिनेशन देने के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर दूसरे सेंटरों के लिए काफी दूर जो है वहाँ आना पड़ता है। इसमें हम ये मांग करते हैं कि पांगी और भरमौर के अंदर, लाहौल स्पीति के अंदर जो एग्जामिनेशन सेंटर जो है प्रोवाइड किए जाएं, ताकि जो छात्रों को जो है दूर दराज एग्जामिनेशन देने के लिए न जाना पड़े। दोस्तों, इसमें हमारी तीसरी मांग यह है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो ऐसी पहली स्टेट बनने जा रही है जो NEP को लागू करेगी। अगर आप लोगों ने NEP का ड्राफ्ट ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो उसमें जो है एक भी शब्द ऐसा नहीं लिखा गया जो आरक्षण को सपोर्ट करता है। जो के माध्यम से आरक्षण को खत्म करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दोस्तों, उस NEP के ड्राफ्ट के अंदर आरक्षण की बात नहीं की गई है, जो साफ तौर पर यह बताता है कि जो ट्राइबल एरिया से स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने आता है, कॉलेजों के अंदर पढ़ने के लिए आता है, उनके ऊपर जो है साफ तौर पर हमला है। उनका जो आरक्षण है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उनको जो है एजुकेशन से वंचित करने
पलने को, अभी तली अंगड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, ऐसी तारीफ क्यों नहीं मिलती? शासन के इस चक्कर को तोड़ दो, मरोड़ दो। शासन के इस चक्कर को तोड़ दो, मरोड़ दो। ऐतिहासिक पिंक पेटल के क्रांतिकारी पटल पर मौजूद एसएफआई का क्रांतिकारी साथी विश्वविद्यालय के अंदर अलग अलग जिलों से विश्वविद्यालय की नाकामी की वजह से इस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर अपनी रिजल्ट की समस्याओं को सुलझाने आया छात्र, लाइब्रेरी के अंदर अपने एग्जाम की तैयारी करने वाला छात्र, लाइब्रेरी के अंदर अपनी रिसर्च के अंदर काम करने वाला छात्र, पिंक पेटल के ऊपर अपनी दुकानों के अंदर सामान बेचने वाला दुकानदार। दोस्तों, आज एक ऐसे समय के अंदर जब विश्वविद्यालय के अंदर एग्जाम चले हैं, विश्वविद्यालय के अंदर स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के अंदर है, तो दोस्तों स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यहां पर धरना प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों, प्रश्न उठता है कि यह धरना प्रदर्शन किस लिए? हिमाचल प्रदेश के अंदर विधानसभा का सत्र चला है, देश के अंदर चुनावों के रिजल्ट आए हैं, जो चुनावों के रिजल्ट आने वाले समय में देश की दशा और दिशा तय करेंगे, जो चुनावों के रिजल्ट हिमाचल प्रदेश की आने वाली राजनीति को तय करेंगे। अलग अलग समीकरण हिमाचल प्रदेश के अंदर बिठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच हिमाचल प्रदेश का छात्र समुदाय किन समस्याओं को लेकर जूझ रहा है, उन समस्याओं को रखने के लिए आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ये धरना प्रदर्शन कर रही है। मुझसे पूर्व वक्ता ने आप लोगों के बीच में रखा कि किस तरह से लगातार जो ट्राइबल्स एरिया के अंदर से स्टूडेंट आता है, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर पड़ता है, किस तरह का हमला उन स्टूडेंट्स के ऊपर किया जा रहा है। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि इस देश की जो आजादी की लड़ाई थी, उसके अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश के अंदर रहा है। उस आंदोलन में उस समय के अंदर आज जो पाकिस्तान है, आज जो बांग्लादेश है, वो भी इस भारत का हिस्सा होते थे और उस आजादी की लड़ाई में लड़े हैं। उस आजादी की लड़ाई में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूर्व के अंदर, पश्चिम के अंदर, हर जगह के लोगों ने उस आजादी के आंदोलन के अंदर एक इक्वल कंट्रीब्यूशन इस देश को आजाद करवाने के लिए करवाया है। उस आजादी के आंदोलन से एक दस्तावेज जो बना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो संविधान बनाया कि इस संविधान के आधार पर पूरे देश चलेगा आने वाले समय के अंदर,
और उस संविधान के अंदर अलग अलग प्रोविजन तैयार किए गए और 26 जनवरी 1950 को उस संविधान को इस देश के अंदर लागू किया गया। लेकिन उस समय के अंदर एक धारा ऐसी थी, एक विचार ऐसा था जिस विचार ने कहा कि ये देश इस संविधान के हिसाब से नहीं चलेगा, ये देश मनुस्मृति के हिसाब से चलेगा, ये देश एक सेकुलर कंट्री नहीं होगा, ये देश एक धार्मिक राज्य होगा। दोस्तों, उस समय के अंदर वो लोग कामयाब नहीं हुए, लेकिन आज आजादी के लगभग 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं और वो लोग, उस विचार के लोग जो उस समय के अंदर देश के संविधान को चलाया करते थे, आज वो लोग सत्ता के अंदर आ पहुंचे हैं और आज वो लोग उस संविधान को लगातार खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका हमला हम देख सकते हैं 2014 के बाद बहुत तीखा इस देश के अंदर हुआ है और उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट आज जो उस संविधान के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर है या जो बेसिक मूल्य है उनके ऊपर हमला करके किया जा रहा है। आज देश के अंदर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो लगातार आरक्षण के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। लगातार इस देश के जो एक स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है, इस देश के अंदर जो एक विविधता है, लोग अलग अलग एरिया के अंदर रहते हैं। कुछ बैकवर्ड एरिया है जहाँ पे 6-6 महीने बर्फ रहती है। कुछ लोग, अगर हम बात करें झारखंड उड़ीसा की, तो एक ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। उन लोगों को शेड्यूल ट्राइब के अंदर आरक्षण का प्रबंध वहां पे किया गया था। लेकिन 1991 के बाद जब से एलपीजी की पॉलिसियां इस देश की सरकार ने लागू की है, लगातार जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ट्राइबल्स के राइट है, उनके ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं और जिस संपदा को, जिस प्राकृतिक संपदा को ट्राइबल्स ने संजो कर रखा था, उस संपदा के अंदर लगातार कोशिश की जा रही है देश के पूंजीपति द्वारा कि वहां से अपना प्रॉफिट कमाने के लिए उन जो अधिकार इस देश के अंदर, इस देश के संविधान ने उन लोगों को दिए थे, उन अधिकारों का किस तरह से हनन करना है। ट्राइबल्स पे हमले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। एसटी स्कॉलरशिप बहाल करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ट्राइबल्स पे हमले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। दोस्तों, अगर हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो हिमाचल प्रदेश का ट्राइबल लगभग किन्नौर जिला के अंदर, लाहौल स्पीति के अंदर, पांगी और भरमौर के अंदर मैक्सिमम रहता है, या हम कहें तो इन एरिया के अंदर 100% आबादी ट्राइबल्स की है। और अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के अंदर तो इन ट्राइबल्स एरिया के अंदर हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी जमीन खरीदने की अनुमति नहीं है। लेकिन इन एरियाज के अंदर अगर हम बात करें पिछले 20 से 25 सालों की, अगर हम बात करें 1991 के बाद के उस दौर की, जिस दौर के अंदर एलपीजी की पॉलिसियों को हमारे केंद्र की सरकार ने लागू किया, लगातार इंटरवेंशन वहां पे देश का पूंजीपति कर रहा है और असर क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, कंपनियां लगाई जा रही है और उस प्रोजेक्ट का पूरा पैसा, उसका पूरा का पूरा प्रॉफिट वो पूंजीपति निकाल के ले जा रहा है और वहां की जनता को उन प्रोजेक्ट के अंदर 4 या 5 हजार पर, 2 हजार पर वहां पे मजदूरी करवाई जा रही है। अगर हम बात करें प्राकृतिक संपदा की वहां की, तो आज किन्नौर के अंदर हालात ऐसे हैं कि किन्नौर के अंदर जो वहाँ की जनता है उनको आंदोलन वहाँ पे करना पड़ रहा है। लाहौल स्पीति के अंदर जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं इन प्रोजेक्टों का कि ये प्रोजेक्ट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आज हमारी जो प्राकृतिक संसाधनों की लूट है, आज लगातार उन जिला के अंदर स्लाइडिंग हो रही है, लोगों की जाने जा रही है। आज सुबह के न्यूज़पेपर के अंदर ही पढ़ रहे थे कि एक पंचायत ऐसी है जहाँ पे प्रोजेक्ट की वजह से वो धंस रही है।
जो वहाँ के पहाड़ है, जब बारिश उसके अंदर होती है तो वो खिसकना शुरू हो जाते हैं। ब्लास्टिंग के कारण सारी के सारी जो मिट्टी है वहाँ की, वो उसके अंदर कमजोर हो गई है। ये असर है ट्राइबल्स एरिया के अंदर। जो इस देश के पूंजीपति है, उन लोगों ने जब वहाँ इंटरवेन किया, वहाँ की जनता का शोषण भी लगातार है, वहाँ की प्रकृति का शोषण भी लगातार है। लेकिन जो प्रदेश के अंदर चाहे बीजेपी की सरकार रही है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही है, चाहे केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार रही है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने भी जहमत नहीं उठाई कि इस लूट को रोका जाए। और आज जो वहाँ की जनता है वो उसके लिए लामबंद है। और आज स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पे उस चीज का समर्थन करती है और उस आंदोलन को इस विश्वविद्यालय के अंदर भी आगे लेकर जाएगी। प्रतिसादों का दुरुपयोग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दोस्तों, अगर बात करें SC/ST स्कॉलरशिप की, तो आप तमाम लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग ट्राइबल्स एरिया से आते हैं। इस धरना प्रदर्शन के अंदर भी है, इस लाइब्रेरी के अंदर भी है, यहाँ पे साइड में खड़े भी है। सब लोग जानते हैं कि जब से 2014 से बीजेपी की सरकार सेंटर के अंदर आई है, लगातार जो ट्राइबल्स के राइट्स हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो जो स्कॉलरशिप, जो फंड स्कॉलरशिप का केंद्र की सरकार की तरफ से आता था, उसको खत्म कर दिया गया है। जिस वजह से आज जो SC/ST की स्कॉलरशिप है, जो फीस रिफंड होती थी, जो हॉस्टल की फीस रिफंड होती थी, आज पिछले 2 से 3 सालों से रिफंड नहीं हुई है, क्योंकि उस बजट को आधा कर दिया गया है और उसका 50% स्टेट की गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती थी, 50% सेंटर की गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती थी। लेकिन सेंटर की बीजेपी की सरकार ने उस बजट को 0 कर दिया है, जिस वजह से आज जो स्कॉलरशिप है वो स्टूडेंट्स के अकाउंट्स में नहीं आ पा रही है। SC/ST के छात्रों को स्कॉलरशिप देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। SC/ST के छात्रों को स्कॉलरशिप देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्कॉलरशिप में कटौती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, स्कॉलरशिप में कटौती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है जो ग्रामीण एरिया से आता है, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है जो स्कॉलरशिप के ऊपर अपनी पढ़ाई करता है। लेकिन अगर केंद्र की सरकार इस तरह से स्कॉलरशिप के अंदर कटौतियां करेगी, तो जो प्रदेश का स्टूडेंट है, ट्राइबल एरिया का स्टूडेंट है, शेड्यूल्ड कास्ट का स्टूडेंट है, वो किस तरह से अपनी पढ़ाई कर पाएगा? ये हमें सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। दोस्तों, अगर बात करें पोस्ट डॉक्टरल स्कॉलरशिप की, तो 2017 के अंदर 554 लोगों को पूरे देश के अंदर जो SC/ST के लोग थे उनको वो स्कॉलरशिप दी गई थी। लेकिन बात करें 2021 के अंदर तो केवल 332 लोगों को वो स्कॉलरशिप मिली है, जो साफ तौर पे दिखाता है कि जो केंद्र सरकार का रवैया है वो किस तरह का जो देश का SC/ST का स्टूडेंट है उसके लिए है। आज हमें जरूरत है इस केंद्र की सरकार की पॉलिसियों को समझने की, और उनके जो पिछलग्गू संगठन इस कैंपस के अंदर काम करते हैं, इस प्रदेश के अंदर काम करते हैं, उनकी घटिया राजनीति को नंगा करने की, स्टूडेंट्स के सामने लाने की। दोस्तों, अगर बात करें IIT, IIM, पूरे देश के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों की, तो वहाँ पे पर्टिकुलरली ST की बात करें तो 57.86% सीट वहाँ पे प्रोफेसरों की खाली है, जो ST कैटेगरी के अंदर भरी जानी थी, जो दिखाता है कि सरकार ने किस तरह से जो आरक्षण है उसको खत्म करने की एक मुहिम पूरे देश के अंदर चलाई है। 2018 के अंदर की अगर हम बात करें तो पूरे देश के अंदर तमाम SC/ST के स्टूडेंट्स ने इकट्ठा होकर पूरे देश के अंदर स्ट्राइक की थी, और उस समय के अंदर भी जो केंद्र की सरकार है
उसको पता लग गया था कि अगर हमने एकदम से इसको किया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इसलिए इनडायरेक्ट वे में अलग अलग तरीके से इन स्कॉलरशिप को खत्म किया जा रहा है, जो आरक्षण की नीति को उसको खत्म किया जा रहा है। अगर हम बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर लिखा गया है कि ट्राइबल्स एरिया के स्टूडेंट्स को बहुत पढ़ने में दिक्कत आती है, लैंग्वेज के अंदर दिक्कत आती है, स्कॉलरशिप हम उनको देंगे, हम उनके लिए इंस्टीट्यूट खोलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें किस तरह का आरक्षण उसके अंदर होगा तो कोई बात उसके अंदर नहीं की गई है। अगर हम बात करें ट्राइबल्स एरिया की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एजुकेशन देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे कहाँ पे? हम उसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि 3000 से जो ज्यादा के स्ट्रेंथ के इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे, 3000 से ज्यादा के कॉलेजेस बनाए जाएंगे, 3000 से कम जहाँ पे स्ट्रेंथ होगी वहाँ का क्या है, वो उसके अंदर कुछ नहीं है। वहाँ का ये है कि जितने भी कॉलेजेस जहाँ पे 3000 से कम स्ट्रेंथ होगी, आने वाले समय के अंदर उनको बंद कर दिया जाएगा और केवल वो कॉलेजेस चलेंगे जिनकी स्ट्रेंथ 3000 या 3000 से ज्यादा है। एनडीपी के माध्यम से आरक्षण को खत्म करने वाली केंद्र सरकार मुर्दाबाद। अगर हम बात करें 3000 की स्ट्रेंथ की, तो लाहौल स्पीति जिला के अंदर जो कॉलेज है वह की स्ट्रेंथ लाहौल स्पीति से आने वाला जो साथी है वो बता सकता है कितनी है। पांगी के अंदर जो कॉलेज है वह की स्ट्रेंथ 3000 है या नहीं है, ये पांगी से आने वाला स्टूडेंट बता सकता है। किन्नौर जिला के अंदर जो कॉलेज है वहाँ की 3000 स्ट्रेंथ है या नहीं है, ये वहां से आने वाला स्टूडेंट बता सकता है। बरमौर के अंदर 3000 स्ट्रेंथ है या नहीं है, ये यहाँ से आने वाला स्टूडेंट बता सकता है। अगर हम इन सारे एरिया को भी कवर कर लें, किन्नौर के अंदर का कॉलेज भी उठा लें, लाहौल स्पीति का भी उठा ले, पांगी का भी उठा ले, बरमौर का भी उठा ले, तब भी स्ट्रेंथ 3000 नहीं पहुंचती है। और हम उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बात कर रहे हैं कि हम ट्राइबल्स को फैसिलिटी देंगे, उनको हम स्कूल पहुंचाएंगे, कॉलेज पहुंचाएंगे, यूनिवर्सिटी पहुंचाएंगे, और दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं कि 3000 से कम स्ट्रेंथ का कोई कॉलेज नहीं होगा। यह दिखाता है इस सरकार का रवैया, और जिस तरह से इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया था, ऑर्डिनेंस लाकर केंद्र की सरकार ने इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है। अगर बात करें ऑर्डिनेंस किस सिचुएशन के अंदर आता है, वो इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट अच्छे से बता सकता है। इमरजेंसी के अंदर ऑर्डिनेंस आता है, लेकिन केंद्र की सरकार ने आरएसएस की जो पॉलिटिक्स है, आरएसएस का जो विचार है, उसको एजुकेशन के अंदर डालने के लिए, एजुकेशन का भगवाकरण करने के लिए, और जो अपना एजेंडा है, आरक्षण विरोधी एजेंडा है, पूंजीपतियों के फेवर का एजेंडा है, उसको लाने के लिए बिना किसी डिस्कशन के इसको लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर पास करवा दिया। आरक्षण को खत्म करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीजेपी के तहत आरक्षण को खत्म करने वाली बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनडीपी बीएफएस, बीएफएस, बीएफएस। मोदी सरकार डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। शर्म सरकार, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दोस्तों, मैं स्टार्टिंग में बात कह रहा था कि जब देश का संविधान लागू हुआ, उस समय के अंदर एक विचार ऐसा था जिसने उस संविधान को चलाया था।
आज उस विचार के लोग सत्ता के अंदर है और वो उस सत्ता का इस्तेमाल उस संविधान को खत्म करने के लिए कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट आप साफ तौर पे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो स्टूडेंट के ऊपर पड़ना है उसके अंदर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें ट्राइबल्स एरिया की, लाहौल स्पीति की, पांगी की, तो वहां पे पीजी के एग्जाम सेंटर नहीं है। अगर जो उन कॉलेजों के अंदर स्टूडेंट पढ़ता है उन्होंने अपने एग्जाम देने हैं तो उनको एग्जाम सेंटर कहीं और बनना पड़ेगा, उनको एग्जाम देने के लिए चंबा आना पड़ेगा, उनको एग्जाम देने के लिए कुल्लू आना पड़ेगा, उनको एग्जाम देने के लिए सोलन आना पड़ेगा, उनको एग्जाम देने के लिए शिमला आना पड़ेगा। तो एसएफआई यहाँ से मांग करती है कि पांगी लाहौल स्पीति के अंदर जहाँ पे एग्जाम सेंटर नहीं है वहाँ पे एग्जाम सेंटर जो पीजी के है वो वहाँ पे खोले जाए, ताकि वहाँ का जो स्टूडेंट है वहीं पे अपने एग्जाम दे पाए। दोस्तों, जो ये लड़ाई है, जो आरक्षण की लड़ाई है, जो ट्राइबल्स की लड़ाई है, जो एससी की लड़ाई है, जो माइनॉरिटी की लड़ाई है, इस लड़ाई को अगर हमें जीतना है, अगर हमें इस संविधान के स्ट्रक्चर को बचाना है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बचाना है, तो हमें वो लड़ाई एक साथ मिलकर लड़नी पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ी तो एसएफआई आने वाले समय के अंदर अलग अलग ट्राइबल्स को इकट्ठा करेगी, अलग अलग उन छात्रों को इकट्ठा करेगी जिन छात्रों के ऊपर इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इम्पैक्ट है, उन छात्रों को इकट्ठा करेगी जो 3000 की स्ट्रेंथ कम होने के कारण अलग अलग कॉलेज इन छात्रों के बंद हो जाएंगे और एक निर्णायक लड़ाई इस प्रदेश की सरकार के खिलाफ लड़ेगी। और जो छात्र संगठन इस कैंपस के अंदर ट्राइबल हितैषी होने का, छात्र हितैषी होने का, माइनॉरिटी हितैषी होने का दावा करते हैं और जो छात्रों का विरोध सरकार के खिलाफ होना था, केंद्र की सरकार के खिलाफ होना था, बीजेपी की सरकार के खिलाफ होना था, उसको न्यूट्रल करने का काम करते हैं। उन छात्र संगठनों को भी ये आने वाले समय के अंदर पता लग जाएगा कि जो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसकी लड़ाई क्या है, उसका संघर्ष क्या है और उसका इतिहास क्या है। इसी उम्मीद के साथ इस धरना प्रदर्शन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत, एसएफआई एचपीयू कैंपस से सचिव। दोस्तों, अभी आप तमाम लोगों ने देखा कि हमने एक धरना प्रदर्शन पिंक पैडल के ऊपर किया है और ये धरना प्रदर्शन हमने किस लिए किया है कि आप तमाम लोग जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से एसएफआई ट्राइबल्स को लेकर जो है वो एक निर्णायक लड़ाई इस कैंपस के अंदर या हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वो लड़ रही है, उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने ये धरना प्रदर्शन किया है। आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से जो ट्राइबल्स एरिया हैं हमारे, चाहे वो किन्नौर हो, चाहे वो लाहौल स्पीति हो, चाहे वो चंबा के पांगी या भरमौर का एरिया हो, उसको किस तरह से जो पूंजीपतियों की लूट के लिए वहाँ पर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट बनवाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, पूंजीपतियों को वहाँ पर बुलाया जा रहा है और वहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है उसको जो खत्म किया जा रहा है, निरंतर उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले लंबे समय से किन्नौर के अंदर, लाहौल स्पीति के अंदर एक 9 मीन्स 9 का जो मूवमेंट पूरे के पूरे प्रदेश में जो सुर्खियों में था, इसके तहत हम देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पर प्राकृतिक संपदा जो है उसको खत्म किया जा रहा है और किस तरह से वहाँ का जो जितना भी ट्राइबल एरिया है वो किस तरह से जर्जर हालत उसकी कर दी गई है। साथियों, इसके अंदर हम प्रदेश सरकार और देश सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो ट्राइबल्स का के जो एरिया हैं इनके अंदर इस तरह का जो खनन का कार्य या जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, इसके ऊपर जो एक नियमित चेक जो है सरकार को रखना चाहिए और इसके अंदर हो सके तो कटौती करनी चाहिए। इसके अंदर हम सीधी मांग हम ये कर रहे हैं कि जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं इसके ऊपर सरकार नियमित चेक रखे। साथियों, इसके अंदर जो दूसरी हमारी मांग है, आप तमाम लोग जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर किस तरह से रिजर्वेशन को खत्म करने की बात जो है की गई है। इसके अंदर अगर हम देखते हैं
तो जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर सरकार के द्वारा बड़े बड़े शब्दों में ये तो कहा गया है कि हम जो ट्राइबल स्टूडेंट जो हैं वो जो SC/ST स्टूडेंट है, जो माइनॉरिटी स्टूडेंट हैं, उनको जो आगे पढ़ाने के लिए जो उनको स्कॉलरशिप देंगे। लेकिन दूसरी ही ओर जब हम उस ड्राफ्ट को पूरी तरह देखते हैं तो उसके अंदर सरकार ने बड़े साफ शब्दों में ये मेंशन किया है कि जितने भी कॉलेजेस जो जहाँ की स्ट्रेंथ 3000 से कम है वो NEP के तहत बंद कर दिए जाएंगे और या उनका जो मर्जन कर दिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि जितने भी ट्राइबल एरिया हमारे हैं, चाहे वो लाहौल स्पीति हो, चाहे वो किन्नौर हो, चाहे वो पांगी हो, या चंबा के जो मेन चंबा का जो कॉलेज है उसको छोड़ दिया जाए, तो चंबा के अंदर जितने भी कॉलेजेस है उसके अंदर 3000 से कम स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से एक तरफ तो सरकार ये बात कर रही है कि हम ट्राइबलों को जो पढ़ाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बंद करके सरकार जो वो ट्राइबल्स को एजुकेशन से दूर करने की बात इसके अंदर कर रही है। तीसरी मांग दोस्तों हम इसके अंदर ये कर रहे हैं कि आप तमाम लोग जानते हैं कि जो लाहौल और पांगी है, यहाँ के अंदर जो PG एग्जाम के सेंटर नहीं है। ये हमारी सरकार या हम बोले कि हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकामी है कि वो वहाँ के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर देने में नाकामयाब है। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स जो वहाँ के अंदर पढ़ते हैं, अगर उन्हें किसी भी तरह का PG का एग्ज़ाम देना है तो उन्हें वहाँ से निकलकर चाहे वो कुल्लू आना पड़े, चाहे वो शिमला आना पड़े, या अदर किसी भी जगह पर जाकर उनको जो एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो इसके अंदर हम ये प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि वहाँ के अंदर जल्द से जल्द जो PG एग्ज़ाम सेंटर है वो खोले जाने चाहिए। इसके अंदर दोस्तों हमारी जो अगली मांग है वो ये है कि आप तमाम लोग जानते हैं कि जो ST/SC के जो स्टूडेंट्स जो कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं या जो विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ रहे हैं उन्हें काफ़ी लंबे समय से जो स्कॉलरशिप नहीं दी गई है, और जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो एजुकेशन से महरूम हो रहे हैं और एजुकेशन से वो अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जितनी भी जो स्कॉलरशिप है जिसको अभी तक बांटा नहीं गया है उसे जल्द से जल्द बांटा जाना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट एजुकेशन से दूर जा रहे हैं वो एजुकेशन के नज़दीक उनको फिर से लाया जा सके। दोस्तों इसके अंदर जो हमारी अंतिम मांग है वो ये है कि आप तमाम लोग जानते हैं कि जब हम लाहौल स्पीति, किन्नौर या पांगी की बात करते हैं, जब वहाँ पर बर्फ पड़ जाती है तो वहाँ का जीवन स्तर जो है वो किस तरह दुर्भर हो जाता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि पहले होता ये था कि जितने भी ट्राइबल्स एरिया हैं वहाँ के लिए हेली टैक्सी का प्रावधान किया गया था हमारी सरकार के द्वारा, लेकिन जब से ये BJP सरकार सत्ता के अंदर आई है उन्होंने इस हेली टैक्सी को जो है अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। चाहे वो हम देखें तो हमारे जो CM साहब हैं उन्होंने अपने लिए प्राइवेट जो हेलीकॉप्टर रखा है। पहले ये होता था कि अगर लाहौल स्पीति या पांगी के अंदर किसी भी तरह की कैजुअलिटी होती थी या वहाँ के अंदर कोई इमरजेंसी होती थी तो वहाँ पे जो हेली टैक्सी के द्वारा लोगों को वहाँ से अन्य जगहों के अंदर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर जो वो लाया जाता था। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि जो हेली टैक्सी को बंद किया गया है उसको जो फिर से शुरू किया जाना चाहिए। इसके अंदर हम जितने भी देश या प्रदेश के अंदर जितने भी ट्राइबल्स हैं उनसे आह्वान करते हैं कि वो SFI की निर्णायक लड़ाई में और ट्राइबल हितों की रक्षा के लिए हमारा साथ दें। धन्यवाद।